आखिर कौन है रमीज जिसने रोहिणी आचार्य को परिवार और पार्टी छोड़ने पर मजबूर कर दिया? रोहिणी आचार्य ने अपने ट्विटर पर दो नामों का जिक्र किया, संजय यादव और रमीज। संजय यादव को पूरा देश जानता है, ये जानता है कि तेजस्वी यादव के काफी करीबी हैं, रणनीतिकार हैं। आरजेडी के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े फैसले तेजस्वी यादव संजय यादव के कहने पर लेते हैं। तेज प्रताप यादव खुले मंचों से, सार्वजनिक मंचों से संजय यादव को जयचंद बता चुके हैं और बता चुके हैं कैसे साजिश करके संजय यादव ने तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से बाहर का रास्ता दिखाया। लेकिन अब रोहिणी आचार्य ने एक बड़ा आरोप लगाया और कहा कि संजय यादव और रमीज के कहने पर मैंने पार्टी और परिवार को अलविदा कह दिया है। तो अब पूरे बिहार में इस बात को लेकर जिज्ञासा फैल गई है। संजय यादव को तो हम जानते हैं, लेकिन ये नया शख्स, ये नया कैरेक्टर रमीज कौन है? आखिर रमीज का पूरा नाम क्या है? वो कहां का रहने वाला है? तेजस्वी से कैसे जुड़ा और आरजेडी में उसकी क्या भूमिका है? क्या वाकई में वो आरजेडी में इतना ताकतवर है कि वो लालू की बेटी रोहिणी आचार्य को पार्टी और परिवार छोड़ने के लिए मजबूर कर सकता है? आपको बता दें, रमीज का पूरा नाम रमीज नेमत खान है। यह उत्तर प्रदेश का रहने वाला है जो बलरामपुर जिले का है। आपको बता दें कि 2016 में यह आरजेडी से जुड़ता है, तेजस्वी यादव से जुड़ता है और बैकडोर से काम करता है। जब तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने थे, उसके बाद पूरे ऑफिस का काम यही देखता था। वक्त के साथ साथ तेजस्वी यादव से इसकी नजदीकियां बढ़ती गई और फिर वो कैंपेनिंग संभालने लगा और हर छोटे बड़े मामलों में तेजस्वी यादव को सलाह देने लगा। और उसके बाद अब ऐसी बातें पता चली हैं, संजय यादव के बाद रमीज जो है वो आरजेडी में काफी ताकतवर है और रोहिणी आचार्य ने रमीज नेमत खान का भी जिक्र किया है, जो उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले का रहने वाला है। तेजस्वी यादव का जो डेली रूटीन होता है वो रमीज नेमत खान ही डिसाइड करते हैं कि जो तेजस्वी यादव किन लोगों से मिलेंगे, कहां जाएंगे, वो सारा डिसीजन जो है वो रमीज नेमत खान लेते हैं। तो जैसे ही रोहिणी आचार्य ने रमीज का नाम लिया और ये कहा कि संजय यादव और रमीज खान के कहने पर मैं पार्टी को, परिवार को अलविदा कह रही हूं और मैं किसी से कोई कुछ नहीं कहना चाहती, मैं पूरी जिम्मेदारी जो है वो अपने ऊपर लेती हूं। सोशल मीडिया पर इस पोस्ट के बाद बिहार में सियासी संग्राम छिड़ गया है। सत्ता पक्ष के लोगों ने बयान देना शुरू किया कि देखिए तेजस्वी यादव जो है वो अपने अहंकार में किस तरह चूर हो चुके हैं, अपने भाई बहन को भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो रमीज की जब चर्चा हुई थी तो लोगों के अंदर जिज्ञासा हुई कि भाई ये कौन है, ये नया कैरेक्टर कौन सा है? संजय यादव जो तेजस्वी यादव के लिए रणनीति बनाते थे, उसके बाद जब वो राज्यसभा सांसद बने तो पूरे देश के सामने आ गए। लेकिन रमीज जो एक नया कैरेक्टर आया है, क्या वाकई में वो इतना पावरफुल हो गया है, इतना ताकतवर हो गया है कि रोहिणी आचार्य को पार्टी और परिवार छोड़ने के लिए मजबूर कर सकता है? आपको बता दें कि रोहिणी आचार्य ने खुले तौर पर संजय यादव और रमीज पर एक बड़ा आरोप लगाया। संजय यादव, जिनके बारे में कहा जाता है कि रोहिणी आचार्य जब लोकसभा का चुनाव लड़ रही थी तो संजय यादव ने कुछ विधायकों को कहा कि रोहिणी आचार्य किसी भी कीमत पर नहीं जीतनी चाहिए, और ऐसा ही हुआ और कुछ मतों से रोहिणी आचार्य चुनाव हार गई। इसके पीछे तर्क यह दिया जाता है कि संजय यादव जो पूरी कमान अपने हाथों में रखना चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि पार्टी का सांसद हो, एमएलसी हो, विधायक हो, हर कोई उनकी जी हुजूरी करे। और अगर रोहिणी आचार्य चुनाव जीत जाती तो राजनीति में स्थापित हो जाती। और रोहिणी आचार्य की चर्चा सबसे ज्यादा तब हुई जब उन्होंने लालू यादव को किडनी दिया। उसके बाद पूरे देश में इस बात की चर्चा होने लगी कि बेटी हो तो रोहिणी आचार्य जैसा एक बड़ा खेमा जो आरजेडी का समर्थक है, वो रोहिणी आचार्य का फैन कह सकते हैं या तेजस्वी यादव से कम नहीं मानता है, वो रोहिणी आचार्य का फैन होने लग गया था, उनका समर्थक होने लग गया था। ऐसे में संजय यादव को जो है कहीं ना कहीं इस बात का डर हो गया था। हालिया में एक उदाहरण हमने पिछले खबरों में जिक्र किया कि एक ट्वीट को लेकर काफी बवाल खड़ा हुआ। जब संजय यादव जिस कार में, जिस गाड़ी में तेजस्वी चलते थे, ड्राइविंग सीट पर बैठ गए और फिर यह कहा गया कि क्या संजय यादव बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, आखिर वो ड्राइविंग सीट पर कैसे बैठ सकते हैं? और रोहिणी आचार्य ने वही ट्वीट शेयर किया था। उसके बाद ये खबर आई सामने, पूरे देश के सामने, बिहार के सामने, कि वाकई लालू परिवार में चल क्या रहा है, कैसे तेजस्वी यादव के नजदीकी रोहिणी आचार्य को साइडलाइन करना चाहते हैं। और अब फाइनली रोहिणी आचार्य ने बाकायदा संजय यादव का नाम लिया और रमीज का नाम लिया। तो रमीज को लेकर जो आपकी दिलचस्पी थी हमने जिक्र कर दिया कि उसका पूरा नाम रमीज नेमत खान है, मूल रूप से यूपी के
बलरामपुर का रहने वाला है, 2016 में जुड़ा था। तेजस्वी यादव जब डिप्टी सीएम बने तो वो ऑफिस का काम देखता था, फिर धीरे धीरे जो है वो तेजस्वी के करीब हुआ और अब तेजस्वी यादव का डेली रूटीन वही डिसाइड करता है। अब वो इतना पावरफुल हो गया है कि कैंपेनिंग तो करता ही है, नीतियां तो बनाता ही है, टिकट किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, संजय यादव के बाद जो है इसकी भी भूमिका है। और अब तो वो इतना ताकतवर हो गया है कि लालू यादव की बेटी तेजस्वी यादव की बहन को पार्टी और परिवार छोड़ने के लिए मजबूर कर दे रहा है। ये हम नहीं बल्कि खुद रोहिणी आचार्य ने कहा है, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।